नमस्कार, प्रणाम। मैं धर्मेंद्र और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडीटीवी भारत। अभी हमारी उपस्थिति आप देख सकते हैं बेतिया में बड़ा रमनम है। मेरे बगल में आप देख सकते हैं स्पेशल फोर्स एकेडमी का फिजिकल पढ़ने दीजिए तो स्पेशल फोर्स एकेडमी हो गया। आप देख सकते हैं मेरे बगल में स्पेशल फोर्स एकेडमी ऑल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे चलाया जाता है और आप देख सकते हैं निःशुल्क सुविधा है, जिसके ऑनर है हमारे चित्ररंजन फौजी जी। आज हम चित्ररंजन फौजी जी से जानते हैं कि स्पेशल फोर्स जो इनका एकेडमी जो चल रहा है और उसके इनके द्वारा बुलाया गया है हमारे बजरंग पांडे जी को, जो बहुत ही होनहार और ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। माइनर सेकंड से ये पीछे रह चुके हैं। क्या कहिएगा आप? जी, सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये जो हैं 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पहला इनका जो गोल्ड मेडल है वो फ्रांस इंटरनेशनल एथलीट्स मीट में है और जो दूसरा इनका गोल्ड मेडल है वो यूथ ओलंपिक जो होता है उसमें है और ये 100 मीटर के स्प्रिंटर हैं और बहुत ही पॉइंटों में इनका जो टाइमिंग है उसेन बोल्ट से पीछे, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं उसेन बोल्ट का जो टाइमिंग काटने के लिए। जी जी जी। कहा जाता है कि 1 सेकंड मायने नहीं रखता है ज़िंदगी में। सेकंड की कोई कीमत नहीं होती। कोई मानता है सेकंड का कोई कीमत होता है, मिनटों का कोई कीमत तो अहमियत देता है? नहीं देता है। लेकिन एक यहाँ माइनर हाफ सेकंड में आप मेडल छूट जाता है, किसी का रिकॉर्ड टूटने से बच सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, जो एथलीट हैं इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। जो ट्रैक से जो टच में है वो पॉइंट जो होता है सेकंड का, माइक्रो सेकंड, उसका अहमियत समझते हैं। 1 सेकंड ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन 1 सेकंड के आधा सेकंड से जो हमारे जो देश के शान हैं जो बजरंग पांडे जी हैं ये पीछे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट का जो गैप है ये ज़रूर टूटेगा और ये भारत के लिए एक बहुत सी गर्व की बात होगी। अभी आप जो ये एकेडमी चला रहे हैं, निःशुल्क चला रहे हैं, निःशुल्क चलाने का क्या मतलब है? देखिए, एकेडमी चलाने से पहले मैं भारतीय सेना में 18 साल सेवा दे चुका हूं और वहां पे देश सेवा करके आया हूं। यहां पे आने के बाद से जो ये एकेडमी है, एकेडमी चलाने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कैपेबल नहीं होते हैं 2500, 3000, 4000 रुपया देने के लिए, तो उनके लिए एकदम बिल्कुल सबके लिए निःशुल्क रखा हुआ है। और जो ये स्किल है ट्रेनिंग का, ये मेरे खून में शामिल है। फौज में जाने से पहले भी मैं एक एथलीट रह चुका हूँ, उसकी बारीकियाँ मुझे पता है और फौज में भी मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा ये स्किल है इसको मैं बेचूँ, मैं इसको निःशुल्क ही देना चाहता हूँ। निःशुल्क ही देना चाहते हैं जी। बजरंग जी से आपका संपर्क कैसे हुआ? जी, बजरंग जी का जो संपर्क है हमारा जो है, हमारे मीडिया बंधु हैं जो आलोक सिंह हैं, इनके माध्यम से बातचीत हुआ था और इनका मैं रिकॉर्ड देखा हूं। पहले से इनको मैं बाय फेस नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इनको जानता हूं कि ये रिकॉर्ड होल्डर हैं और मेडलिस्ट हैं, तो उनके माध्यम से इनसे संपर्क हुआ है और बातचीत में काफ़ी बहुत ज़्यादा उम्दा जोशीले लगे और उसके माध्यम से मैं इनको बुलाया हूँ यहाँ पे। आपको चंपारण में आके कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है ये बताइए? यहाँ पे मतलब कि जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि फील्ड वर्क है यहाँ पे और स्पोर्ट्स के लिए हमें गाइडेंस करना अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को इतना ज़्यादा गाइडेंस कर दिया जाए कि वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें और मेडल लाएं। इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे में आप आए, अपना ज्ञान दिए, बच्चों को मोटिवेट किए, क्या लगता है बच्चे आपकी बातों से कितना % सहमत हों? देखिए, बच्चे आजकल तो हम देखेंगे कि जो रियल फील्ड है उस पर कम काम कर रहे हैं। अगर वो रियल फील्ड पे काम करेंगे तो जो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत कम मेडल आता है, सब जानते हैं कि ओलंपिक में अगर पेरिस जो होता है या अदर कंट्री में जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया से 117 एथलीट जाते हैं, मेडल आता है 3 और 4। तो यही अगर जो हमारे इंडिया के बच्चे हैं, जो युवा हैं, अगर वो रियल को छोड़ के अगर वो रियल फील्ड पे आ जाए तो हमारे यहाँ USA और चाइना में ज़्यादा मेडल आए। कैसे जाएंगे रियल को छोड़ के रियल में? सबसे पहले तो आपको एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी प्लेटफॉर्म में मतलब कि चाहे जो एथलीट हो, उस एथलीट को पता होता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ, गर्ल्स या बॉयज़, तो वो उस फील्ड पे अपना काम करे। जैसे कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो उस फील्ड पे काम करे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकता। वो सबसे पहले वो एकेडमी ले, एकेडमी में जाके हर 1 साल पे डिस्ट्रिक्ट ट्रायल होता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में अगर उसकी टाइमिंग अच्छी है तो उसे वहाँ के कोच उसे पार्टिसिपेट कराएंगे। अगर उसका अच्छा प्रदर्शन है, गोल्ड मेडल लाता तो उसे स्टेट और नेशनल के लिए क्वालिफाई किया जाए। आजकल के कितने % आपको लगता है, आजकल के कितने % बच्चे जो है मेडल के लिए काम करते हैं और कितने % बच्चे जो अपने फ्यूचर के लिए काम करते हैं? हमारे ख्याल से तो 30% बच्चे मेडल के लिए हैं, 70% तो रील वाले हैं। रील वाले हैं जी। रील वाले की लाइफ कितना दिन का? 10 दिन।
बस उसके बाद ख़त्म। फिर उसके बाद वो दूसरा कोई काम करे, जब तक ये काम करे बस। ये बताइए, इन लोगों को बेहतर गाइड कहाँ से प्राप्त होगा? जिला से, प्रखंड से, कैसे, स्टेट से? देखिए, किसी को कहीं से गाइडेंस मिलता नहीं, वो खुद एक अपने आप में एक गाइडेंस है। अगर वो ठान ले कि मुझे, अच्छा ये बताइए, जैसे कि कोई भी अदर बोलते हैं कि अदर कंट्री में कोई बहुत ज़्यादा मेडल ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? वो भी तो आदमी हैं, हमारे ही तरह आदमी हैं वो भी। वो अगर प्रयास कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते प्रयास? हम भी अगर प्रयास करेंगे कि यार हमें भी मेडल लेना है, देश के लिए खेलना है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम उस तरीके का प्रयास नहीं कर पाते और इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। आप देख सकते हैं बजरंग पांडे जी हैं और इन्होंने माइनर सेकंड से हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ने से बच गए। उस समय आपके दिल पे कैसा लगा कि क्या रिकॉर्ड मेरा बन जाता, उनका रिकॉर्ड टूट जाता? देखिए, 100 मीटर जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें क्या होता है कि आप इसमें कितना भी प्रयास करिए, टाइमिंग जल्दी कम नहीं होती। डेली मतलब कि 8 से 10 घंटे का वर्कआउट होता है, जो कि मतलब कि शेड्यूल डेली का शेड्यूल होता है, मंडे से संडे तक पूरा। संडे को भी जो छुट्टी होती है, छुट्टी नहीं होती। कोर वर्कआउट मतलब कि जैसे कि आज 120 लगाना है, हमें 200 लगाना, मतलब कि डेली का शेड्यूल होता है, कोर वर्कआउट, लेग। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम एक भी दिन गैप करते हैं तो हमारा 1 हफ्ते पीछे हो जाते हैं गेम्स। और सालों की मेहनत अगर हम गेम में पीछे हो जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमें और अभी मेहनत करना है मेडल के लिए। मेडल की बात कर रहे हैं आप, मेडल लाने के लिए प्रतिदिन कितने घंटा मेहनत करना चाहिए? अगर वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उससे 8 से 10 घंटे मेहनत करना होगा, तब वो जाके कंपटीशन में लड़ पाएगा, अन्यथा नहीं। स्टेट लेवल का हो उसके लिए 5 जिला 5 से 6 शुरुआत कितने टाइमिंग देर से होना चाहिए? अगर वो स्टार्टिंग कर रहा है तो 3 से 4 घंटे करे। 3 से 4 घंटे जी। डाइट फूड के बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को हमारे। हम अपनी डाइट बताएं? नहीं, जो स्पोर्ट लाइन में जो जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे एनर्जी आएगा, कैसे एनर्जी लॉस होगी, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, स्पोर्ट्स तो बहुत ही एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मतलब कि स्पोर्ट्स में अगर जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाना है, सबसे पहले आपको आपके यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम होता है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो आपका इवेंट है, उस इवेंट में आप वहाँ पे मेहनत करिए। उसके पहले मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल तो बाद में हो गया ना, पहले हम प्रखंड लेवल पे जाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे, उसके बाद हम स्टेट लेवल पर जाएंगे, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगे। तो पहले हमें शुरुआती में बताइए, बच्चे को थोड़ा गाइड कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि स्कूल गेम, पहले क्या होता था, स्कूल गेम दूसरे स्कूल वाले दूसरे स्कूल से पार्टिसिपेट कराते थे। उसमें क्या होता है, स्कूल लेवल पे जो बच्चा अच्छा करता है उसे जूनियर में स्कूल, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल हो गया, नेशनल स्कूल लेवल पे भी गेम होता है, लेकिन स्कूल वाला मान्यता नहीं है। जो फेडरेशन होता है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसे मान्यता है। तो स्कूल लेवल के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट में चयन होता है, जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसमें जब हम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जूनियर में खेलते हैं, अगर हमने उसमें स्वर्ण पदक जीता, अच्छा प्रदर्शन किया, तो हमारा स्टेट में जूनियर में ही होगा। अंडर 18 से हमारा सीनियर लग जाता है। उसके बाद हमारा नेशनल में देखिए, डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड, स्टेट में भी गोल्ड और नेशनल में भी गोल्ड आपका है, तब जाके आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्वालिफिकेशन देखी जाएगी कि इस इवेंट का क्वालिफिकेशन क्या है, तो उस इवेंट का उसे ओलंपिक क्वालिफाई कराया जाएगा। मेरा सवाल है कि आप बच्चे को थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि इन लोगों को जो मान लीजिए स्पोर्ट लाइन में जो जा रहे हैं, इनके डाइट के बारे में थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि ये लोग क्या खाए, क्या नहीं खाए, कैसे करे, कैसे नहीं करे, कि ये लोग भी आगे अभी जाए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल अभी छोड़ दीजिए, अभी नीचे स्तर से हम काम करें। अभी ये मान लीजिए यहाँ पे है लोग, अभी किसी का नौकरी नहीं है, ये ना समझिए जिला पे है ना स्टेज पे है, ये एकदम ग्राउंड पे है। यहाँ से निकलने के लिए इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को क्या मेहनत करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे ये लोग आगे जाएंगे? सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट की जो दिनचर्या होती है, सबसे बड़ा होता है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य हम पालन करते हैं, तभी हम जाके किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मेडल हम पाते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट की जो डाइट होती है, हफ्ते में 2 दिन उबाला चिकन मिलता है रिकवरी के लिए। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं और ओट्स, नट्स जितने भी, मतलब कि जूस में जितने भी आ गए, और हमें जो दोपहर में होता है हल्का डाइट लेना पड़ता है, जैसे कि दाल रोटी हो गया। शाम को पूरा एकदम अच्छे से पूरा, जैसे बादाम रगड़ा हो गया, मतलब जितना मतलब ले सकते हैं हम उतना लेते हैं शाम को। दोपहर में एकदम हल्का। आप देख सकते हैं बजरंग पांडे जी हैं। चलिए और अगले से हम बात करने का प्रयास करते हैं।
सर आप बताइए, आर्मी से आप रिटायरमेंट हैं, बच्चों को क्या मोटिवेट आप करते हैं कि बच्चे अपना फ्यूचर बनाए, एकेडमी में आए हैं, कैसे ये लोग अपना फ्यूचर बनाए, एकेडमी का क्या रोल नियम होना चाहिए? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। मैं पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष कैप्टन हरीशचंद्र राव, सेना मेडल, और मैं अति खुश हूँ इस बात से कि आज जो बजरंग जी हमारे पास जो आए हुए हैं, जो आज गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी सेना से हैं, वो भी सेना में ज्वाइन लिए हुए हैं, सुबेदार मेजर जो लास्ट रैंक होता है फौज का। और मैं सबसे खुश हूँ इस बात से जब पश्चिमी चंपारण का सौभाग्य है, जो चितरंजन जैसा फौजी जो ये उभर के आया है हमारे संघ में, उन्होंने ये प्रस्ताव डाला, हमने उसका मोटिवेट किया कि नहीं आप अच्छा है, इस काम को लेकर आओ। जैसे आपने जो बात कर रहे थे बजरंग जी से कि क्या क्या करना चाहिए, तो ये हमारी चंपारण की और नहीं हमारे बिहार की विडंबना है कि अभी तक हम लोग के अंदर कोई इस तरह के ना स्टेडियम है ना कुछ है जिससे लड़के डेवलप कर सके और अपना वो निखार सके अपने मतलब कि पहचान को। तो ये पहला मौका मिला है जो चितरंजन जी इस काम को स्टार्ट किए हैं। तो बच्चे लोग से मैं आग्रह करूंगा कि अपने गार्जियन को भी ये लोग यहाँ पर लाकर पिकअप कराएं, ताकि गार्जियन को भी चितरंजन जी समझ सके कि किस लेवल का कौन लड़का है, उसको लेवल को पहचाने, फिर जो है कौन सा लड़का किस भाग में काम लेना चाहता है। जैसे कौन सा जो है 440 करना चाहता है, 400 मीटर दौड़ना चाहता है, कौन सा मतलब जबलिंग बिकना चाहता है, कौन सा सिर्फ नौकरी के लिए दौड़ना चाहता है कि मैं फौज में चला जाऊं, उसकी वो पहचान करें और उसके गार्जियन से वो मिले और उनको गार्जियन को गाइडलाइन करें। जैसे कि मानते हो नेशनल लेवल ये सब बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक चीज़ है जैसे कि उन्होंने जब ये ठाना है तो उनको ये अनुभव है कि हम जब आएगा गार्जियन तो हम बताएंगे जो उसको कैसे खाना खाना है, कितना रेस्ट करना है और कितना इस ग्राउंड में आके काम करना है। किसी भी काम को करने के लिए जरूरी है रेस्ट भी, और कितना उसके घरेलू प्रॉब्लम है, कितना उसकी घरेलू प्रॉब्लम है, तो वो गार्जियन को आके यहाँ पर कांटेक्ट करना चाहिए और उनकी इच्छा होना चाहिए मेरे बेटा को इस क्षेत्र में पहुँचाना है। सबसे बड़ी हम लोग की विडंबना है कि हम लोग अपने बच्चे को रिसर्च नहीं करते हैं कि हमारे बच्चा किस लायक है। हम चाहते हैं कि इंजीनियर बना दूँ, वो पढ़ने लायक नहीं है, जबरदस्ती उसको किताब थमाते हैं और कोचिंग में भेज देते हैं, वो कुछ कर नहीं पाता है। कोई लड़का अच्छा वॉलीबॉल का प्लेयर बन सकता है, बस उसको हम ग्राउंड में जो है 4 चक्कर दौड़ा रहा हूँ, तो उसका हमको पहचान करना जरूरी है। जो हम चितरंजन जी से आग्रह करूँगा कि वो लड़कों की पहचान करें, जो कौन से लड़के जो है नौकरी के दौड़ रहे हैं, कौन सा लड़का अच्छा मतलब जो है एथलीट्स बन सकता है, किसका जॉबलिंग थ्रो हो सकता है, फिर उसका एक एक करके टाइमिंग जहाँ खाना की बात रहे। एक हम लोग सेना के हैं, हम लोग सभी पूरे परिवार से जाते हैं सेना में और जाके वहाँ हम लोग जैसे हैं वैसा अपना निखार दिखाते हैं। अगर हम रेसलर थे तो हमने रेसलर में थे, अच्छा बहुत नहीं था, लेकिन मेरा भी कमांड कलर है रेसलिंग का, जिसके बदौलत मैं भी सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन से रिटायरमेंट हूँ। तो गेम के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। ये सबसे पहले जितने भी यहाँ बच्चे खड़े हैं सभी बच्चों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी खाते हैं उसको ये समझ के खाएं कि मेरा डाइट है। दूसरा है कि सुबह जब खाते हैं, जो यहाँ से जल्दी जाते हैं, तो खाली पेट जो है, पेट को हमेशा साफ रहना चाहिए, उसके कब्ज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए चना गुड़ है ना, सुबह को ज़रूर इस्तेमाल करें। जब रात को जाते हैं तो दूध मिलता है तो ज़रूर दूध पिए, घर में सुविधा है तो, नहीं सुविधा है तो जो खाना मिलता है इंटरेस्ट से खाएं। और दूसरा है क्या, उससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है ना वो बनेगा। जैसे मानते हमने हम प्रोटीन लेंगे तो एनर्जी कैसे बरकरार रहेगी? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बोले दूध मिले तो पिए, नहीं मिले तो बता रहे। जैसे हमारा तो उसका सबका लेवल होगा, सबका लेवल होगा। जैसे हमारे पास अर्थव्यवस्था नहीं है, अब मैं चाहूँ कि ओलंपिक क्वालिफाई कर जाऊँगा, मैं चैंपियन से नहीं जा सकता इन पैसे हो, लेकिन अगर उसको दिखाई देगा निखर है उसके पास कुछ है, तो उसके लिए चितरंजन जी जो है उसके लिए डेवलप करेंगे और किसी ना किसी स्टेडियम के द्वारा उसको हम लोग वहाँ पर पहुँचा देंगे, जो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ सब। लेकिन तत्कालीन अपने लेवल में, गार्जियन लेवल में जो होने वाला है वो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए जैसे दाल है, हर घरों में मिलती है, दाल खाओ है ना, लिक्विड भोजन करो, ये तो आपका लैट्रिन टाइट ना हो, लैट्रिन साफ हो है ना। आप जब ग्राउंड में आते हो तो आपका मूड फ्रेश हो है ना। आप जो है हिप्पी के सरदारी बना के छोकरी के पीछे मत दौड़ो है ना, एनर्जी बचाओ, वही स्पोर्ट्स कर सकता है जो किसी के दूसरे के चक्कर में नहीं है, वो अपने चक्कर में है। स्पोर्ट्समैन बनना है तो ऐसे खिलाड़ी गेम के लिए अगर आते हो नौकरी के लिए, तो जैसे हम लोग दौड़े हैं नाम रूटीन में वैसा कर सकते हैं। लेकिन बजरंग जी का अगर स्थान लेना है, कोई जिला में जाना है, तो उसके लिए गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो मैं ये स्पेशल फोर्स एकेडमी को ताहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कम से कम चंपारण में एक ऐसा जगह तो आया है जो कि बनाने के लिए तैयार है।
और करने मानते बहुत लोगों के घर में गोला नहीं होगा जो हम बिक सके, यहाँ पर गोला उपलब्ध है, गोला बिक सकता है तो बिकेगा। हम 10 लोग बिक रहे हैं, 10 में कौन आगे बिकता है, आगे बिकता है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हमने जो है डेवलप के लिए बताएंगे कैसे थ्रो करेंगे, कितना एंगल देंगे तो आगे जाएगा। तो यहाँ पर एक समान हो जाएगा और गार्जियन का हेल्प हो जाएगा। आप लोग ये बताइए, इतने बच्चे हैं, आप लोग कहाँ गए और बच्चे? गए उधर थोड़ा सा, उसमें हवन भी हो रहा है। इस साइड पीछे, इस साइड वाला इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। एक और हमारे एथलीट है ये अभय धावक, आ जाओ इधर। इनसे पूछिए, ये भी तैयारी कर रहे हैं, एथलीट हैं, 5 किलोमीटर ट्रायल देने वाले हैं ये भी। बच्चा लोग और आ जाए, ठीक है, गर्ल्स पार्टी भी बुलाते हैं। सबको बुलाइए। ओके, हम जब पीछे हैं बच्चों, जिसका हवन होते जाएगा यहाँ पे आते